हेलो माय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे, रहना चाहिए। मेरी उस वीडियो के बाद मुझे लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। मुझे लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से पॉजिटिव वाइब्स दी हैं कि आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आपको अपनी बेटी के लिए जीना पड़ेगा, आपको स्ट्रांग कदम उठाना पड़ेगा। थैंक यू सो मच आपके एप्रिसिएशन के लिए, आपके पॉजिटिव वाइब्स के लिए, हेल्प के लिए भी बहुत आगे आए हैं। तो मैं 2-4 दिन के मूड ऑफ के बाद बूस्टअप हुई हूँ कि यस, मुझे कुछ करना होगा। मैं ऐसे हार नहीं मान सकती, चाहे मेरे सामने कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना आए, पर मुझे आगे बढ़ के चलना ही पड़ेगा। मुझे अपने लिए नहीं तो अपनी बेटी के लिए कुछ तो करना होगा। सो मैं आज जो आपको एक सच्चाई बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। ये सबके लिए एक लेसन है कि ताकि आप अपने जीवन के किसी भी मोड़ पे कुछ भी स्टेप लेते हैं तो सबसे पहले जो भी आप जिसे भी चुनते हैं उनके फैमिली के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो मेरे जैसे आपकी हालत हो सकती है। भगवान करे कभी किसी की हालत मेरे जैसे ना हो, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था। मुझे जो भी पता चला शादी के बाद ही पता चला जिसके बाद तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैं आपको अनुपम भार्गव, मेरे पति, उनके माँ बाप की एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। जब मैं शादी होके आई तब मैं जैसे स्कूल में काम करती थी, मुझे एक मेरी मैम के थ्रू पता चला कि तेरी सासू माँ के तो पहले से बच्चे थे। मैं बोली हाँ। मैं बोली नहीं, वो तो उनकी मौसी के बच्चे हैं, उन लोगों ने बताया। तो बोलती नहीं नहीं, वो बच्चे उन्हीं के थे। तो मैंने इग्नोर किया। मैं बोली मैं नहीं जानती यार, पर वो तो उनकी मौसी के बच्चे हैं। फिर मैं आके अपने हस्बैंड से पूछी तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझसे झगड़ा करने लगे, लड़ाई करने लगे। तुम कुछ भी सुनती हो, कुछ भी बातें सुन के आती हो, कुछ भी बोलते रहती हो, फलाना ठिकाना करके बहुत लड़ाई हुई। देन एंड देयर लड़ाई करते करते 1-2 दिन हो गया, मेरे माइंड में वही चलता रहा। बहुत गंदा झगड़ा हुआ घर में और मैंने पूछा अपनी सास से, तो उन्होंने अपने मुंह से उगला और बोला कि यस, मैंने अनुपम के पापा से शादी करने से पहले मेरी शादी हो चुकी थी और मेरी जो शादी हुई थी उससे मेरे 6 बच्चे थे। सुनिएगा फ्रेंड, 6 बच्चे। यहाँ तो एक बच्चे नहीं हो पाते हैं, उनकी माँ के 6 बच्चे थे। पहली शादी की हुई, उसके बाद जो अनुपम भार्गव की माँ है वो भाग के अनुपम के पापा के पास में आई, जिससे अनुपम हुए हैं। और उन्होंने आज तक शादी नहीं की और उन लोग 90% चौड़ के साथ में रहते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे कौन बिगाड़ेगा ऐसे लोगों का यार, जो इतना गंदा हरकत किए हैं। जो पहले अपनी फैमिली को जो औरत बिगाड़ के अपने परिवार को छोड़ के, आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, 6 बच्चों को छोड़ के वो दूसरे आदमी के पास आई तो वो कैसी औरत होगी। पूरा शहर उन लोग के बारे में जानता है कि उन लोग किस टाइप के लोग हैं। और मुझे ये शादी के बाद पता चला। मेरी अनुपम से बहुत बहुत गंदी लड़ाई हुई, बहुत झगड़ा हुआ। मैं बोली मैं ऐसे फैमिली में नहीं रहना चाहती। तुमने मुझसे बात छुपाई, तुमने क्यों मुझसे ये सारी बातें छुपाई? मेरे को नहीं रहना है, मुझे अलग लेके चलो, नहीं तो मुझे आप तलाक दो। तो वो बोले कि देखो, मुझे पैदा होने से पहले पता नहीं था कि मैं किसके घर पैदा होने वाला हूँ। पहली बात। मैं ली चलो ठीक है, मैंने माना कि आपको नहीं पता था, बट मैं ऐसी फैमिली में नहीं रह सकती। मेरी फैमिली ऐसी नहीं है। मैंने आपसे शादी करने के लिए अपने घर में बहुत बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा की है कि मुझे इसी इंसान से शादी करना, पर ये सब पता चलने के बाद मैं कैसे सामना करूँ, आप बताइए। तो उन्होंने यही फैसला लिया कि ठीक है, हमारी बहुत गंदी लड़ाई झगड़ा हुआ। मेरा ससुर मेरे को गाली वाली बकने लगा, बहुत गंदा मेरे साथ बिहेव करने लगा। अनुपम ने बहुत फाइट किया उनके साथ, बोला, बहस किया कि ऐसे आप मत बोलो उसको, ये नहीं। पर भी उनका जो पिताश्री है वो बहुत ही गंदा आदमी है, बहुत गंदा आदमी। मतलब वो फ्रेंड्स, आपको मैं बता सकती हूँ कि वो मुझे किसी ना किसी चीज़ को लेके परेशान करता रहता है स्टिल। पहले तो उसने मुझे किस चीज़ के लिए परेशान करना स्टार्ट किया कि मुझे अनुपम का पूरा सामान वापस दो। क्यों दूँ? अनुपम कौन है? मेरा पति।
हम दोनों ने मिलके अपना एक संसार बसाया है, हमने घर बनाया अपना, है ना। और वैसे भी क्या है लोगों के पास कि मैं क्या दूं? जो था वो तो मेरा चला गया। सामान चाहिए आपको? बेटा नहीं चाहिए था? बेटा चला गया, बेटे का मुंह नहीं है। कार चाहिए बेटे का? कार क्या कहाँ से लाके दे? कार का तो क्षतिग्रस्त ऐसा हो गया कि उसको चलाने क्या देखने लायक नहीं। कार चाहिए, बाइक चाहिए, बेटा नहीं चाहिए। पैसा चाहिए, बेटा नहीं चाहिए। इनको सिर्फ ये चाहिए। जो औरत अपने 6 बच्चों को छोड़ के दूसरे के पास, आदमी के पास भग के अनुपम को पैदा कर सकती है, तो वो औरत कैसी होगी गाइस, आप लोग खुद इमेजिन कर लीजिएगा। मेरे को तो सुन के ऐसा लगा कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, क्योंकि मैंने 12 साल अनुपम से शादी करने के लिए वेट किया। 18 साल का हमारा रिलेशन। मैं अपने जीवन में कतई कुछ नहीं सोच सकती अनुपम के अलावा। मैंने उससे बहुत प्यार किया, थैंक गॉड कि। और जब हम अलग हो गए, अलग होने के बाद हम 6 मंथ तक किराए के मकान में रहे। उसके बाद हम लोगों ने अपना छोटा सा घर लिया, जहाँ पे मैं और अनुपम बहुत खुशी खुशी रहते थे। हमारा कनेक्शन कुछ नहीं था इनके माँ बाप से। अनुपम बात करते रहे होंगे, मुझे नहीं पता, पर मेरा कनेक्शन तो उन लोग के साथ बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैं बिल्कुल भी नहीं रखना चाहती। और होपफुली मेरे हस्बैंड ने, क्योंकि उनके जो पापा थे अनुपम को कुछ ना कुछ वजह से किराए के लिए बहुत प्रताड़ित करते थे, बहुत परेशान करते थे। और ये भी बता दूं फ्रेंड कि जिस घर में अनुपम के माँ बाप लोग रह रहे हैं, 2 BHK का घर है, 2 साल से वो आदमी औरत किराया नहीं पटाए हैं। मेरा पति हर महीने उन लोग को पैसा भेजता था, पर उन लोग किराया नहीं देते थे। और मेरे हस्बैंड ने ये नोटरी बनवा के छोड़ के गए हैं। मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, आपको बताती हूँ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड का साइन है, मुझे ये मिला। थैंक गॉड अनुपम कि तुमने मेरे लिए कुछ तो सेफ्टी बरत के गए। मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या लिखा है। मैं अनुपम भार्गव, उम्र 35 साल, पिता RK भार्गव, निवासी कबीर नगर, रायपुर तहत, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़, निम्न कथन शपथ पूर्वक करता हूँ कि यह कि उक्त पते का निवासी हूँ। यह कि मैं राजीव गुप्ता का घर 1 जून 2020 को 8,000 रुपये मासिक किराए में सूर्य विहार, मौजा, लिंगियाडी, राम निवास तहत, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ को किराए से लिया था। मैंने और अनुपम ने लिया था। घर में मैं अपने माता पिता तथा पत्नी के साथ निवास करता था। अब आपसी कलह के वजह से मैंने अक्टूबर 2020 को राजीव गुप्ता का मकान छोड़ खाली कर दिया था, जिसकी सूचना राजीव गुप्ता को दी गई थी और उन्होंने घर आकर इस बात को सत्यापित भी किया कि अब मैं उनके किराएदार में नहीं बल्कि मेरे पिता रामकृष्ण भार्गव, पिता स्वर्गीय काशी प्रसाद भार्गव, उम्र 79 साल रहेंगे, जिसे राजीव गुप्ता ने स्वीकार किया। चूंकि मैंने 11 माह का एग्रीमेंट किराया नामा राजीव गुप्ता के साथ किया था, इसीलिए मैंने अप्रैल 2021 तक अक्टूबर में मेरे मकान खाली करने के बाद भी 8 माह का किराया 56,000 रुपये, 8,000 रुपये प्रति माह की दर से उन्हें दिया, जिसकी रसीद उन्होंने देने से इनकार कर दिया। यह कि राजीव गुप्ता का मकान खाली करने के बाद मैंने जनवरी 2021 में अज्ञा नगर, बिलासपुर निवासी श्री अरुण तिवारी का घर किराए से लिया और किराएनामा भी किया, जिसकी प्रति संलग्न है। इसके पश्चात मार्च 2021 में मैंने रायपुर स्थित अविनाश बिल्डर्स के कबीर नगर, रायपुर स्थित अविनाश आशियाना में घर खरीदा और जून 2021 से मैं वहीं निवास करता हूं, जिसकी रजिस्ट्री की छाया प्रति और मेरे नाम का बिजली बिल संलग्न है। यह कि मैंने राजीव गुप्ता का घर, जो कि सूर्या विहार, लिंगियाडी में स्थित है, जिसे अक्टूबर 2020 में छोड़ दिया था और उनके किराएदार मेरे पिताजी थे। मेरे पिताजी ने घरेलू विवाद की वजह से मुझे और मेरी पत्नी को घर से निकाल दिया था और मकान मालिक राजीव गुप्ता ने इस बात की स्वीकृति भी मौखिक रूप से दी थी कि उनके किराएदार रामकृष्ण भार्गव है, जो मेरे पिताजी हैं, और मेरा उनसे संबंध विच्छेद हो गया है।
यह कि रामकृष्ण भार्गव राजीव गुप्ता ने अप्रैल 2021 के बाद नया किराएनामा बनवाया या नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। और राजीव गुप्ता एवं उनके किराएदार रामकृष्ण भार्गव के बीच क्या समझौता हुआ, उसकी जानकारी भी मुझे नहीं है। यह कि दिनांक 16/9/2022 को मुझे पोस्टमैन के द्वारा टेलीफोन से ये जानकारी दी गई कि मेरे नाम पर कोई नोटिस इशू हुआ है, जो भाड़ा नियंत्रक बिलासपुर न्यायालय की तरफ से किया गया है। पड़ताल करने पर पता चला कि 23 सितंबर 2022 को दोपहर 3 बजे न्यायालय के समक्ष पेशी नियत की गई है। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि इससे पहले भी अप्रैल 2022 में मेरा राजीव गुप्ता ने अपने वकील के माध्यम से मुझे एक नोटिस भेजा, जो कि उसके सूर्या विहार स्थित मकान के पते पर गया, जहां मैं निवास नहीं करता हूं। नोटिस को रिसीव करके मेरे पिताजी श्री रामकृष्ण भार्गव ने जवाब अपने आप दे दिया। ठीक है, अनुपम का जवाब उसके पिताश्री ने दे दिया और नोटिस में यह लिखा कि मैं उन्हें अधिकृत किया हूं, जबकि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। दोनों नोटिस की प्रतियां संलग्न हैं। यह कि मुझे राजीव गुप्ता द्वारा नोटिस भेजना जबकि मैं उनका किराएदार नहीं हूं और न उनके घर में निवास करता हूं, तो जो मुझे अनुचित लगा है और जबरदस्ती मुझे मानसिक व आर्थिक रूप से मेरे पिताश्री के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे इस षड्यंत्र से मुक्ति दिलाएं एवं प्रकरण खारिज किया जाए। जो भी कानूनी कार्यवाही करना चाहे वो राजीव गुप्ता एवं रामकृष्ण भार्गव के मध्य हो। उक्त प्रकरण से मुझे पृथक रखा जाए, क्योंकि मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं है। ना ही मैं राजीव गुप्ता के उक्त मकान में निवास करता हूँ और ना ही मैं उक्त कथन के समर्थन में निष्पादित करता हूँ। मैं उपरोक्त शपथ करता सत्यापित करता हूं कि कंडिका 1 से 7 तक में वर्णित कथन सही व सत्य है। अब सोच लीजिए। और पहचानकर्ता में अनुपम ने मेरे पापा का नाम, मेरे दादाजी का नाम और मेरे घर का एड्रेस दिया है। अब बोलिए। मेरे पास एक एक पेपर है अनुपम भार्गव के पिताश्री का कि जिन्होंने अपने बेटे का फीस तक स्कूल का नहीं पटाया और उसमें सिर्फ एप्लीकेशन लिखे, मुझे माफ़ कर दीजिए, इस साल का मैं फीस पटाने में असमर्थ हूँ। इस साल में मकान का किराया पटाने में मुझे एक से पता चला कि उसका बाप सिर्फ यही करता है। मेरा सिर्फ आप सभी लोग से यही निवेदन है कि प्लीज़ मुझे जितना से ज़्यादा हो सपोर्ट करिए। मुझे सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मैं कुछ अपने पैरों पर खड़े होकर स्टैंड ले सकूं, कुछ अपने लिए, अपनी बेटी के लिए कर सकूं। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ऐसे घटिया लोगों से मैं बच के, दिमाग मेरा अगर शांत रहेगा तो मैं अपना जीवन अपनी बेटी को बहुत अच्छे तरीके से दे सकती हूँ। मैं मेहनत करना जानती हूँ, मुझे पता है कि मुझे कैसे मेहनत करना है और कैसे उसके लिए सारी चीज़ें करना है। मैं बाकी किसी भी चीज़ों को नहीं जानती। मेरे सामने सिर्फ मेरी बेटी का करियर है और उसका जीवन है। दैट्स इट। मुझे और कुछ नहीं चाहिए लाइफ से, और मुझे उसके लिए कुछ भी करना करे मैं करने के लिए तैयार हूँ, पर गलत काम नहीं करूँगी कभी। जैसे उनके माँ बाप ने गलत काम करके, गलत चीज़ें करके अपने बेटे को पाला, पर थैंकफुली कि अनुपम ऐसे नहीं थे। अनुपम बहुत अच्छे थे, उनके में ये संस्कार कहीं नहीं थे। इसीलिए वो मेरे साथ अलग होके मुझे एक अच्छा जीवन देने के लिए मुझे उन लोग से दूर लेके चले गए, ताकि मैं डिप्रेशन से और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहूं और नेगेटिव लोगों से दूर रहूं। हमेशा हंसते खेलते मेरे साथ। लड़ाई झगड़ा सबके साथ होता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं, पति पत्नी जो नहीं होता है, पर वो उन लोग से मुझे बहुत दूर रखते थे अनुपम। और उसका बाप मुझे किसी ना किसी तरीके से पोक करना, कुछ भी नोटिस भेजना अननेसेसरी। इवन मैंने एडिशनल एसपी से भी डिस्कस किया, उनको भी दिखाया, तो वो भी बोलती है कि ये सारी चीज़ें ऐसे पागल लोग कर सकते हैं, यू जस्ट इग्नोर। पर नहीं पता ना, डर लगता है। बेटी को मैंने जन्म दिया है, बेटा होता तो कम से कम उसके साथ जी लेते, एक सपोर्ट रहता। बेटी है, मुझे उसके हर एक्स्ट्रा केयर का, एक सेफ्टी का मेरे को ध्यान रखना ज़रूरी है। कितना हिम्मत करूं, कितना करूं, बताइए आप सब। पर करना तो पड़ेगा।
नहीं पता कैसे लोग ऐसा काम कर लेते हैं फ्रेंड्स, मैं नहीं जानती, बट मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ सपोर्ट मी, मुझे सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। मैं अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँगी, पर मुझे उनके घर वालों का चेहरा दिखाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और मुझे मेरी मदद करिए, मुझे इन चीज़ों से निकालिए, प्लीज़ मेरी मदद करिए। अगर आप मेरी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, तो क्या पता मैं इन चीज़ों से निकल जाऊँ। उन्हें तो डर नहीं लगता, पर मुझे सच में डर लगता है, मुझे डर लगता है। मैंने अनुपम को तो खो दिया, पर मेरी बेटी मेरे लिए बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती है। धन्यवाद फ्रेंड्स। अब मैं यहीं पे अपना ब्लॉग स्टॉप करना चाहूँगी। गुड नाइट।